अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप लोगों की फरमाइश पे मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार निहारी की रेसिपी। निहारी बेसिकली ह्यूज क्राउड को प्लीज़ करने के लिए बेस्ट आइटम है और मैं आज आपको बहुत ही आसान तरीके से प्रेशर कुकर वाली निहारी बताना सिखाऊंगी। निहारी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बीफ का गोश्त लिया है जिसमें हाफ हड्डी है और हाफ केजी इसमें बोनलेस गोश्त है। आप निहारी बनाने के लिए कोई सा भी गोश्त ले सकते हैं, चिकन, मटन या बीफ, लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि इसमें हाफ आपके पास हड्डी हो और हाफ आपके पास बोनलेस हो। कुकर में 1 कप ऑयल हम लेंगे। ऑयल निहारी में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ऑयल डाल लेने के बाद मैं अब इसमें बीफ का गोश्त ऐड कर दूंगी। गोश्त हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे और कढ़ाई में बाकी का हाफ कप ऑयल जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें कुछ लौंग के टुकड़े मैं इसमें ऐड कर दूंगी। फ्राई कर लेने के बाद अब इसमें मैं प्याज ऐड करूंगी। प्याज 1 प्याली है जो कि मैंने पेस्ट बना के रख लिया था। अब इस प्याज को भी कम से कम 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेंगे जब तक प्याज का कलर चेंज नहीं हो जाता। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, बल्कि प्याज को हमने सिर्फ वाइट ही रहने देना है। प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। जब आपका प्याज अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसमें हम 2 से 2.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेने के बाद इसको हम फिर फ्राई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसमें मसाला जात ऐड कर लेंगे। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सुर्ख मिर्च और 1 चम्मच हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच जीरा भी ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसको फ्राई कर लेंगे। मसाला जार डाल लेने के बाद आप इसे अच्छे से फ्राई कर लें। दूसरी तरफ हमारा गोश्त अच्छे से फ्राई हो रहा है। मसाला जार हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें आधी प्याली दही की ऐड कर दूंगी। आप दही अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने इसमें आधी प्याली ऐड की है। अब 2 टेबलस्पून इसमें हम निहारी मसाला ऐड करेंगे। निहारी मसाला मैंने घर में पीस के नहीं बनाया, बल्कि बाजार वाला पैकेट यूज़ किया है। ये आपके लिए भी ज़्यादा आसान है। दूसरे मसाला जात को पीसने और लाने में मुश्किल होती है, इसलिए निहारी मसाला ही यूज़ करें आप भी। मसाला हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। दूसरी तरफ हमारी जो गोश्त और हड्डियां थी वो हमें स्लो फ्लेम पे उसको हमने रखा था, वो तकरीबन हमारी फ्राई हो चुकी हैं। एक तरफ हमने हड्डियां और गोश्त फ्राई कर लिया था और एक तरफ हमने अपना मसाला तैयार किया था। अब उस मसाले को हमने इन्हीं हड्डियों में ऐड कर देना है। मसाला अच्छे से इसमें ऐड कर लें। अब हमारा मसाला भी मुकम्मल तौर पे पक चुका है और गोश्त और हड्डियां भी पक चुकी हैं। बस अब इन दोनों को थोड़ी देर के लिए पकाएंगे हम, तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, क्योंकि मसाला भी रेडी है और गोश्त और हड्डियां भी रेडी हैं। अब इनको तकरीबन हमने 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेना है। गोश्त हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें मैं 2 बादियान के फूल ऐड कर दूंगी, 1 जायफल ऐड कर दूंगी और इसमें मैं 2 से 2.5 लीटर पानी ऐड करूंगी। आप अपनी मर्जी से अपना पानी जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसमें 2.5 से 3 लीटर पानी ऐड कर दिया है। अब आप कुकर को बंद कर लें। प्रेशर डेवलप होने के बाद इसको तकरीबन मैंने 20 मिनट तक का वेट लगाना है ताकि हमारा गोश्त अच्छे से गल चुके। गोश्त हमारा अच्छे से टेंडर हो चुका है और बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। अब हम इसके ऊपर जितना भी ऑयल आया है इसको सेपरेट कर लेंगे ताकि बाद में हम इसको गार्निशिंग के लिए ऊपर ऐड करेंगे। ऑयल सेपरेट हो चुका है, गोश्त अच्छे से गल चुका है।
अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर मैंने इसमें 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के लेके उसको पानी डाल के और पेस्ट तैयार कर लिया था। इस तरीके से 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और उसमें पानी ऐड किया। अब ये कॉर्नफ्लोर हम आहिस्ता से ऊपर से ऐड करते जाएंगे और साथ साथ चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े। 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर मैंने इसमें ऐड कर दिए और ये बहुत ही अच्छा सा इसकी फॉर्म आ गई है। आप अपनी मर्ज़ी से इसको कॉर्नफ्लोर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं पसंद। निहारी हमारी तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।